जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बिहार के तमाम नियोजित टीचर बनेंगे राजकर्मी। एक छोटी सी होगी परीक्षा, उसका मॉडल पेपर एकदम होगा हल्का, जिसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार भी चाहती है कि आप लोगों को राजकर्मी यानी जो है कि सरकार से जोड़ दें। उससे पहले एक बात ध्यान सुनिए, अगर आप अपने संगठन की बात मानी तो फिर हो जाएंगे राजकर्मी होने से वंचित, क्योंकि आपका संगठन कभी नहीं चाहता है कि आप राजकर्मी बने। अगर आप राजकर्मी बन गए तो उन लोगों का जो धंधा है वो तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि हर एक बार महीना में 2 बार, साल में 10-20 बार धारणा के नाम पे आपसे चंदा वसूल करना, ये तो सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप राजकर्मी बने। फिर जो है कि बोल रहे हैं कि हम धारणा करेंगे तो हम बिना शर्त का राजकर्मी बनेंगे। देखिए, आपको जानकारी है कि जितने भी आपके संगठन द्वारा धारणा किया गया है, क्या सरकार कोई अंतर पड़ा है? कोई अंतर नहीं पड़ा है। रही बात कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए के पाठक जी पूरा अपना तन मन धन से लगे हैं। वो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। और रही बात, मान के चलिए कि बिना शर्त का अगर आपको राजकर्मी मिल जाए, तब तो भी लोग आप पे टिप्पणी करते रहेंगे कि कुछ आना जाना नहीं है, ऐसे राजकर्मी बन गए। जो बीपीएससी पास हुए हैं तो कितने अपने आप को जो है कि अपने गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमने बीपीएससी पास की है। रही बात कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आप लोगों का पेपर लिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप तमाम परीक्षाएं दी हैं, जैसे टीटी परीक्षा हो गया या उसके बाद जो है कि दस्ता परीक्षा हो गया, वही जो है कि समिति आपकी परीक्षा लेगी। परीक्षा का मॉडल पूरा हल्का होगा, ज़्यादा इस पर जो है कि अपने आप को ज़्यादा टेंशन में डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका प्रतिदिन का दिनचर्या है, जो पढ़ाते हो, यानी जो है कि 5 से लेकर 8वीं तक जितना बुक है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। आप जो है कि तैयारी करिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि किसी दूसरे की बात सुनने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सरकार भी पूरे मन धन तन से लग गई है कि आप लोग का राजकर्मी बनाना है। रही बात कि आने वाले इसी 22 तारीख को नीतीश कैबिनेट बैठक में ये पूरा आपका शेड्यूल बनकर तैयार है। ये पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा कि क्या उसका नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ होंगी। रही बात कि पहले आप लोग विशिष्ट टीचर के जो बातें चल रही थी, इसे हट करके यानी साधारण में समझ जाइए कि जो बीपीएससी से 5 अभ्यर्थी आए हैं, जितना सुविधाएं मिलेंगी आपको भी उतना ही मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि सबसे बड़ी बात है कि आपके जो मान सम्मान है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि जो शासन के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा पास करेंगे तो कोई आप पे उंगली दिखाने वाले नहीं होंगे। आप अपने आप विश्वास रखिए कि आपको परीक्षा देना है, पास भी होना है। रही बात ये है, क्योंकि बहुत सारे नियोजित टीचर के अंदर ये चल रहा है कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। फेल होंगे तभी शासन ने आपको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देने के बाद फिर दोबारा परीक्षा लेंगे, फिर दोबारा परीक्षा लेंगे, और उसके बाद अगर आपके अंदर उतना हुनर नहीं है जिसके लिए आपको वेतन मिलता है, जब वही काम में आप सक्षम नहीं है, तब फिर तो सरकार को मजबूरी है। क्योंकि बताइए, आप अपने आप को खुद आप समझिए कि अपने बच्चों को आप पढ़ाने के लिए किसी ट्यूशन में लगाए हो, और ट्यूशन वालों को पढ़ाने नहीं आता है, तो क्या अपने बच्चों को पढ़ाओगे? उसका जो है कि फीस दोगे? नहीं दोगे। तो यही सरकार के पाठक भी पूरे जो है कि तन मन धन से लगे हैं कि आपको सरकार से जोड़ा जाए और आपको जो है कि आपको मान सम्मान पर रक्षा किया जाए। तो रही बात कि आप पूरी जो है कि तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि आने वाले अगले जो है कि दिसंबर में 17 से 18 तारीख को ये परीक्षा ली जाएगी, और नए साल में आपको पूरा उमंग उत्साह के साथ, पूरा आत्मविश्वास के साथ राजकर्मी बनाया जाएगा। तो इसी विश्वास के साथ, क्योंकि आप अभी हम बता दे रहे हैं कि पढ़ाई का जो माहौल है, ये इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रतिदिन आप स्कूल में पढ़ाते हो उसी के माध्यम से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और क्या कोई विदेश से थोड़ी क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन रहेंगे जो प्रतिदिन आपका दिनचर्या है, पढ़ाते आ रहे हैं, वही रहेगा। तो आप तैयारी करिए, किसी के चक्कर में, किसी के बहकाव में नहीं आना है, क्योंकि संगठन के लोग चाहते हैं कि आप राजकर्मी न बने। इसलिए जो बीपीएससी से पास जो टीचर हुए हैं वो कंफ्यूज में है, आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको भी ऑफर सरकार दे रही है कि अगर नियोजित टीचर जहां आप हैं वहीं रहना चाहते हैं तो आपको वरीयता भी रहेगा, उसके बाद जो आपका वेतनमान है वही रहेगा, उसी के आधार पर आपको वेतन दिया जाएगा।
अगर बीपीएससी के माध्यम से पा रहे हो, बेसिक पे तो कम है क्योंकि आप पहले जो पुराने टीचर हैं, तो आपको भी कंफ्यूज नहीं रहना है क्योंकि 22 तारीख को पूरा क्लियर कट ये आदेश आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप पढ़ाई करिए, क्योंकि अपने मान सम्मान, अपने बच्चों, अपने सबके रक्षा के लिए आप राजकर्मी बनने के लिए परीक्षा को पास करें। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप परीक्षा पास करेंगे। इसी विश्वास के साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,